Hello बच्चों, so let's read this question. The question is, can two independent monochromatic sources of light be used to obtain a steady interference pattern? Justify your answer. तो हमसे पूछ रहा है क्या दो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस को हम लोग यूज कर सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए. ठीक है, सो हमको बताना है. सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हियर. तो जो हमारा की कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ठीक है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ये हमारा की कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि हमारा दो लाइट जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है तब होता है, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें तब मिलता है. सो फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न हमारी कंडीशंस जो हैं वो तो ये होना चाहिए कि हमारा एक तो हमारे जो सोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, कोहेरेंट होना चाहिए. ठीक है, दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होना चाहिए. ओके, कोहेरेंट होना चाहिए मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी फेज एक उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, और इंडिपेंडेंट लाइट के बीच में जो इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो इनकोहेरेंट होती है. ठीक है, तो इसलिए नहीं हो सकता. ठीक है, दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट लाइट में हमारा जो इंडिपेंडेंट लाइट कोहेरेंट होना चाहिए. ठीक है, और दूसरी चीज दे मस्ट एमिट रेडिएशंस ऑफ सेम वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करना चाहिए. ठीक है, सेम वेवलेंथ के रेडिएशन एमिट करना चाहिए. जबकि हमारी इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक स्लाइस है तो उनके जो रेडिएशन एमिशन होंगे वो कंटिन्यूस होते हैं. ठीक है, कंटिन्यूस नहीं हो सकते उनके. ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है उनकी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए. तो ये सब रीजंस की वजह से हमारा ये नहीं ऑब्टेन कर सकते. तो इसलिए हम लोग इसके लिए सीधे सीधे कह सकते हैं द आंसर इज नो.